अपने पति को बचाने के लिए एक पत्नी ने सूर्य भगवान को उदय न होने का श्राप दे दिया। जब संपूर्ण ब्रह्मा सहित सारे देवी देवताओं को पृथ्वी लोक पर उस पत्नी को मनाने के लिए आना पड़ा। जी हाँ बंधुओं, आज की ये कहानी आप सुन लेंगे तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है। आइए बिना आपका समय गवाए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, ये कहानी है सेव्या की। पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में सेव्या नाम की एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। वह पति को ही परमात्मा समझकर उसकी सेवा निरंतर करती थी। प्रिय श्रोताओं, पूर्व जन्म के पाप से उसके पति के शरीर में कोढ़ हो गया था। उसके मन में भी विकार भरे रहते थे। फलस्वरूप वो बात बात पर सेव्या को फटकारता भी रहता था, किंतु सेव्या प्रेम की मूर्ति थी। वह पति की मार को भी प्यार ही समझती थी। प्रिय श्रोताओं, एक दिन उसके पति ने एक वेश्या को जाते हुए देखा। वेश्या बड़ी सुंदर थी। उसका पति उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा और लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उसकी सांसों को सुनकर पतिव्रता पत्नी दौड़कर उसके पास पहुंची और पूछने लगी, हे प्राणनाथ, आपको क्या कष्ट है? बताइए, मैं उसे दूर कर देती हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपके दुख को सहन नहीं कर सकती। पति ने बताया, जिसे ना पाने से मुझे कष्ट हो रहा है, क्या तुम उसे मुझे लाकर दे सकती हो? अभी अभी एक वेश्या इस मार्ग से गई है। उसे देखकर उसे पाने की इच्छा मुझे सता रही है। उसे पाए बिना मैं मर भी सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को धीरज बंधाया और कहा, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर पतिव्रता स्त्री गोबर और झाड़ू लेकर वेश्या के घर जा पहुंची। प्रिय दर्शक बंधुओं, उसके आंगन तथा गली में झाड़ू लगाकर गोबर से लीप दिया। किसी की दृष्टि पड़ने के पहले ही वह अपने घर आ गई। 3-4 दिनों तक यह क्रम चलता रहा। वेश्या को पता ही नहीं चल रहा था कि यह सफाई आखिर कौन कर रहा था। अंत में वेश्या ने एक योजना बनाई कि आज रात को जागकर सफाई करने वाले का पता जरूर लगाऊंगी। अगले दिन जो ही सेव्या झाड़ू लगाने गई, वैसे ही वेश्या ने उसे देख लिया। सेव्या अपने पतिव्रत धर्म के कारण उस आसपास के क्षेत्र में विख्यात हो चुकी थी। उसे सब लोग जानते थे। वेश्या भी सेव्या को पहचान गई थी। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और कहने लगी, आप मुझे नरक में क्यों डालना चाहती है? सेव्या ने नम्रता से कहा, मैं आपकी सेवा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रही हूँ। जब तक आप प्रसन्न नहीं होगी, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। प्रिय श्रोताओं, वेश्या ने सेव्या से कहा, आप चाहें तो सोना, चांदी, कपड़ा आदि जो भी मांगे मेरे से ले ले। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। इसके लिए आपको मेरी सेवा की आवश्यकता नहीं है। पतिव्रता नारी ने कहा, मुझे धन आदि की इच्छा नहीं है, मुझे तो आपसे ही काम है। इसके बाद पतिव्रता स्त्री ने लजाते लजाते अपने पति की इच्छा सुना दी। दुर्गंध युक्त कोड़ी मनुष्य के साथ संसर्ग की बात सोचकर वेश्या के मन में बड़ी घृणा हो गई। फिर भी करे भी तो क्या करे। सेव्या से डरकर उसने केवल एक रात के लिए उसके पति से मिलना स्वीकार कर लिया। पतिव्रता का पति कोढ़ से लंगड़ा भी हो गया था। वहां चलकर
वेश्या के पास नहीं जा सकता था, अतः उस सेव्या ने उसे अपने कंधे पे चढ़ाकर वेश्या के घर ले गई। रात अंधेरी थी, आकाश में घटाएं घिरी थी, अतः रास्ते में उसके पति का सड़ा गला अंग ऋषि मांडव्य मुनि के शरीर से जा टकराया। मांडव्य मुनि समाधि में लीन थे, उनकी समाधि भंग हो गई। प्रिय साथियों, मांडव मुनि वही हैं जो सूली के ऊपर बैठकर समाधि में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। समाधि भंग होने से उन्हें सूली का भयानक कष्ट होने लगा। चोर समझकर राजा के सिपाहियों ने उन मांडव मुनि को भूल से सूली पर चढ़ा दिया था। तीव्र वेदना से पीड़ित होकर मांडव ऋषि ने शाप दे दिया, जिसने भी मुझे वेदना का अनुभव कराया है वो सूर्योदय होते होते भस्म हो जाए। शाप देते ही कोड़ी पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गया। पतिव्रता से अपने पति की दुर्दशा नहीं देखी गई। उसने कहा, आज से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर पति को घर ले आई और सेवा करने लगी। इधर सूर्य के ना उदय होने से संसार में हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में ब्रह्मा जी देवताओं के साथ सेव्या के पास पहुंचे। उसे समझाया कि तुमने संसार के विनाश की बात क्यों सोची। जब सूर्य उदय नहीं होगा तब संसार कैसे बचेगा। पतिव्रता ने कहा, मेरे लिए पति ही सब कुछ है। मुनि के शाप से इनकी मृत्यु ना हो, इसलिए मैंने सूर्य को शाप दे दिया है। ब्रह्मा ने कहा, तुम सूर्योदय हो जाने दो, तुम्हारे पति को मैं जिंदा करके स्वस्थ कर दूंगा। पतिव्रता के हाँ कहते ही सूर्योदय हो गया और सूर्योदय होते ही सेव्या का पति राख का ढेर हो गया। राख का ढेर हुआ और थोड़ी देर बाद ही राख से स्वस्थ एवं सुंदर रूप में एक ब्राह्मण प्रकट हुआ। उसी समय आकाश से एक विमान उतरा, जिस पर वह पतिव्रता पति के साथ बैठकर स्वर्गलोक चली गई। प्रिय साथियों, ये जो पतिव्रता नारी की कहानी मैं आपको सुना रहा था, ये कहानी पद्म पुराण से ली गई है। साथियों, हमने देखा कि पतिव्रता धर्म में कितनी शक्ति होती है, जो अपने मरे हुए पति को भी जिंदा कर सकती है। इसलिए कहा भी गया है कि स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखना ना भूले। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय